इंडिया न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ को 8 साल पूरे हो रहे हैं और 8 साल में उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश को चलाया है और राजनीतिक दलों की नाक में नकेल डाली है, उससे राजनीतिक दल बहुत परेशान हैं। राजनीतिक दलों का लगातार ये प्रयास होता रहा है कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर किया जाए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसी समय से ये कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं और उनको जल्दी हटा दिया जाएगा। इसकी बाकायदा एक मुहिम चलती है। खास तौर से इस मुहिम के पीछे तो राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन इस मुहिम के आगे होते हैं वो तथाकथित पत्रकार जो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ को हटाओ कि मुहिम को चलाया जाए। जैसे ही उनको कोई मौका मिलता है किसी भी तरीके का, तो वो अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का एक प्रोग्राम चलाने लगते हैं। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ लाते हैं जिनके इंटरव्यू होते हैं और उस इंटरव्यू के आधार पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की जगह पर अब कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले 6 महीने ये मुहिम बहुत तेज़ी से चली। राजनीतिक दलों द्वारा फंड किए गए पत्रकार इस मुहिम को आगे चलाते हैं और उन्होंने 2021 से ही ये मुहिम चलानी शुरू की कि अब प्रधानमंत्री के बेहद नज़दीक रहे आईएएस अफसर ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना है और योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। कभी वो केशव मौर्य को आगे करते हैं और कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को हटाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और दूसरी बात, बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल पहले शासन किया, उसके बाद फिर चुनाव जीत कर आए और दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने। जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा देगी। योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से हट गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सरकार बना ली। महाराष्ट्र के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे जो फार्मूला था वो हिट रहा और उसने भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम किया। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की जो मांग है वो सबसे प्रमुख नेताओं में है। भले ही वो लोग योगी आदित्यनाथ को न समझते हों, यानी हिंदी समझने वाले लोग कम हों जैसे साउथ हैं, योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो पसंद आती है। वो जिस चुनाव क्षेत्र का प्रचार करते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 70% जीत मिलती है। यानी ये योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट उन प्रदेशों में है जहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और हिंदी समझने वाले लोग कम हैं। जिन जगहों पर हिंदी समझने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, वहाँ ये स्ट्राइक रेट 90% तक जाता है। महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा या दिल्ली, जिन जगहों पर योगी आदित्यनाथ ने पार्टी का प्रचार किया वहां पर ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इससे पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का पता चलता है और यही लोकप्रियता ऐसी है जो विरोधी दलों को पच नहीं रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात हुई। 2017 और 2022 के बीच लगातार इस मुहिम को चलाया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाना है और जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उसके बाद ये मुहिम और तेज हो गई और लगातार ये कहा गया कि इस हार के जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए उनको हटाया जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ को हटाने का नैरेटिव ठीक वैसे ही है जिस विरोधी दल उसको एक माला की तरह जप रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कब हटाए जाएंगे, कब हटाए जाएंगे। अब एक नया नैरेटिव फिर सेट किया जा रहा है उन्हीं पत्रकारों के द्वारा जो
भारतीय जनता पार्टी के विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा पोषित हैं, उनके ही हर्जे खर्चे पर चलते हैं। उनका एक नया नैरेटिव आया है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री पद खाली हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात भले ही वो न बता रहे हों, ये बात वो बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ये नैरेटिव लगातार इसलिए चलाया जा रहा है ताकि लोगों में भ्रम फैले और उन्हें लगे कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है, लिहाजा वो पार्टी के साथ न खड़े हों। योगी आदित्यनाथ की स्थिति क्या है? जब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव हुए और 10 उपचुनाव में से 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गए, बाकी 8 उपचुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। ये बात विरोधी दलों को पच नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे इकोसिस्टम कर लगा दिया है कि वो प्रचार करें कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को आगे करके उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है, 2 बार बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, तो उसे क्या ज़रूरत है योगी आदित्यनाथ को हटाने की? तो राजनीतिक पत्रकारिता है, वहाँ इस तरीके के कयास होते रहते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जाएंगे तो यही पत्रकार कहेंगे कि हमने स्टोरी ब्रेक की थी, हमने भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी उसको फेल कर दिया और इसलिए उनको मजबूरन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ा। यानी ये लोग मेरी और पट भी मेरी वाली बात करते हैं। जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मानती है, उनको पूरी तौर से समर्थन करती है। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शासित राज्य हैं उनमें भी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मजबूरी हो गई है कि वो अब योगी आदित्यनाथ मॉडल को कॉपी करें या उसी हिसाब से काम करें। महाराष्ट्र में के नागपुर में अभी वाद हुआ, उसके बाद वहाँ की जनता लगातार मुख्यमंत्री फडणवीस से मांग कर रही है कि वो भी उसी तरीके का एक्शन दोषियों के खिलाफ करें जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। ऐसे में लगातार ये कयास लगाना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है एक तरीके की हताशा है, और ये हताशा सिर्फ विपक्षी दलों में नहीं है, योगी आदित्यनाथ को पसंद न करने वाले पत्रकारों के बीच भी ये हताशा बैठ गई है और वो लगातार अपनी इस मुहिम पे लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। 2017 से उनकी ये मुहिम जारी है। कभी न कभी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा और जब हटना पड़ेगा तब वो कहेंगे कि हमने जो कहा था वो सही हुआ। योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात एक नैरेटिव है और ये नैरेटिव विपक्ष और उनका जो समर्थित मीडिया है वो कर रहा है। जनता को क्या लगता है ये आप बताइए? क्या योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी हटा सकती है या योगी आदित्यनाथ को हटाने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई लाभ होने वाला है? आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।